नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज छठ पूजा का पहला दिन है, नहाए-खाए जिसको बोलते हैं। लेकिन आज है सो मतलब कि खुशी का माहौल होने के बाद भी एक जो न्यूज़ बाहर हो मतलब कि आया है, उसकी वजह से मैं काफ़ी मतलब कि दुखी हूँ और मैं इस बारे में है सो आप लोगों को है सो एक न्यूज़ जो आया है अपडेट उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने है सो मतलब कि देश का इतिहास हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के जो मतलब कि बहुत ही प्रिय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका है सो ताशकंद में जाकर के है सो देहांत हुआ था। उसी तरीके से जो हमेशा स्वदेशी आंदोलन करते थे राजीव दीक्षित, उनका भी है सो विदेशी जमीन पे जाकर के है सो हत्या हुई थी। सभी लोग है सो बोलते हैं कि ये है सो नॉर्मल डेथ था, लेकिन नॉर्मल डेथ नहीं था, ये एक तो मतलब कि एक प्री प्लानिंग पूरी तरीके से एक हत्या थी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो हत्या हुआ था ताशकंद में हुआ था, वो क्यों हुआ था वो भी है सो आप धीरे-धीरे समझ पाइएगा। और राजीव दीक्षित हमेशा ऐसे स्वदेशी बोलते थे कि स्वदेशी अपनाओ। हमेशा बोलते थे कि विदेशी ताकतों को है सो मजबूती ना दे करके अपने देश को मजबूती देना है, देश को है सो आगे बढ़ाना है। तो ये हमेशा लेकर के चलते थे, तो उनकी भी है सो हत्या मतलब विदेशी ज़मीन पे हुई थी। इसके बाद भी हम लोगों को देखने को मिला कि राजीव दीक्षित का है सो मतलब कि राजीव दीक्षित की हत्या होने के बाद है सो राजीव गांधी जी का भी है सो हत्या हुई थी। वो भी है सो एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे और उनका भी है सो हत्या हुई थी। लेकिन अब जो न्यूज़ बाहर मतलब कि आई है ये मतलब कि काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है और ये संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि ये प्रत्येक नागरिक को समझना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि आखिर हम ऐसो किस एरा में रह रहे हैं और यहाँ पर ऐसो हमको किस आदमी को किस तरीके से सपोर्ट देना है और क्यों सपोर्ट देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर का जो टाइम था, ये जो टाइमिंग था एससीओ समिट का टाइमिंग था। तो एससीओ समिट में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है सो जब विदेशी जमीन पे गए थे, चाइना में गए थे, चीन में गए थे, तो उस चीन में है सो जाने के बाद है सो वहां पर मतलब कि रशियन प्रधानमंत्री, रशियन राष्ट्रपति पुतिन और चाइना के जो है उनसे जाकर के मुलाकात हुई थी, उनसे मुलाकात करने के बाद लेकिन इस पूरा मतलब कि थ्योरी में आपको यदि एक चीज देखने को मिला होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका का है सो प्रेसिडेंट है, वो है सो इस पूरा चीज को लेकर के खपा था। इस पूरा चीज को लेकर के खपा था और वो उसी दिन नहीं बहुत पहले से ये सो प्रधानमंत्री जी के ऊपर में है सो नाराजगी व्यक्त कर रहा है, जो खुद को है सो मतलब कि नोबेल पुरस्कार देना चाहता है पीस के लिए। उसके अंदर क्या पीस की भावना है वो मैं को आगे बताऊंगा। पहले हम लोग इसको सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब ऐसो वहां से आए, एससीओ समिट से आए, तो उसके बाद ऐसो उन्होंने एक सेंटेंस ऐसो बोला था, उस पर ऐसो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसो एक-एक शब्द, एक-एक वर्ड जब बोलते हैं तो उसका एक डीप मीनिंग होता है। वो डीप मीनिंग यदि आप समझ पाए तो अच्छा, यदि नहीं समझ पाए तो ये आपकी ऐसो लाचारी है, लेकिन आप ऐसो एक बार इसको सुनिए। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि हमारे मोदी जी ने कहा है कि मैं गया था उसके लिए ताली बजा रहे हैं कि मैं लौट करके आया उसके लिए ताली बजा रहे हैं। ये सुन करके आप लोगों को थोड़ा सा संकेत हो रहा है, कुछ भी है सो संभावना व्यक्त हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो एक बार इसको देखिए। इस पिक्चर में आप जो देख पा रहे हैं कि हमारे मोदी जी है सो पुतिन साहब जी के बगल में बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ी में। ये कब बैठे थे? जब वो है सो चाइना का है सो जब वो पूरा सेमिनार वो पूरा अटेंड हुआ, अटेंड होने के बाद है सो जब वो बाहर आने लगे, तो 30 मिनट के लिए है सो वो पुतिन जी के गाड़ी में बैठे थे और 30 मिनट के अंदर में है सो जो बातें हुई, वो बातें मतलब कि क्या हुई और विदाउट ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि विदाउट ट्रांसलेटर यदि कुछ बात होता है तो कुछ तो मीनिंगफुल होगा कि मतलब जो पब्लिक में भी नहीं आना चाहिए, ऐसी सारी बातें वहां पर हुई। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये 31 अगस्त 1 सितंबर ये ड्यूरेशन है। इसी समय बांग्लादेश जो कि पहले हिंदुस्तान का ही एक अंग था, जो आज के टाइम में अपने आप को है सो मतलब कि बहुत बड़ा समझने लगा, ये भारत के लिए किस तरीके से सिक्योरिटी
थ्रेट बन चुका है वो आप देखिए। ये बांग्लादेश में ये एक अमेरिकन एजेंट जिसका नाम है टेरेंस एल्वेरे जैक्सन, ये अमेरिका का प्री प्लान्ड एक एजेंट बांग्लादेश में वेस्टर्न होटल में आया। और वेस्टर्न होटल में आने के बाद उसका एक ही प्लानिंग था, एक ही मतलब कि एम था कि भारत को अस्थिर करना, भारत को अस्थिर करना, मतलब कि भारत का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उसके ऊपर भी अटैक करना, ये उसका मकसद था। इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देख करके समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये मतलब कि अच्छा फिट आदमी है जो कि 50 साल का एज का है और एजेंट था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मतलब कि खुफिया विभाग भी बोल चुका है, मीडिया में भी ये खबर आ चुका कि ये एजेंट था, अमेरिका का भेजा हुआ एजेंट था जो बांग्लादेश में उस समय था। अब जानने की बात है कि रशियन प्रधानमंत्री पुतिन हमारे कितने बड़े बंधु हैं, कितने बड़े मित्र हैं कि उनकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उनका जो खुफिया विभाग है उसने ये न्यूज दिया कि आपके बगल में बांग्लादेश में अमेरिकन एजेंट आया हुआ है जो आपके ऊपर में अटैक करना चाहता है, भारत को अस्थिर करना चाहता है। ये न्यूज है सो किसने दिया? रशियन ने दिया, रशियन खुफिया विभाग ने दिया और उनकी हेल्प से 31 को इस एजेंट को मार दिया गया। इस एजेंट को आप समझो बात को, ये मामूली छोटी सी बात नहीं है। ताज होटल, कोलकाता का वेस्टर्न होटल या फिर जो भी बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल है वहां पर है सो किसी रूम से किसी रूम तक पहुंचने के लिए बड़ा ही सिक्योरिटी होता है। तो ऐसे होटल में जाकर के कोई बंदा किसी को साइलेंटली मार देता है जिसको अननोन गन पर्सन बोला जा रहा है। तो ये अननोन पर्सन है सो मतलब कि आप सभी को पता होगा कनाडा में भी एक्शन कर चुका है, तो एक अमेरिका में भी एक्शन कर चुका है। तो ये जो अननोन पर्सन है वहां पर है सो जाकर के इस आदमी को मार दिया गया, मतलब एक जो सिक्योरिटी थ्रेट था उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन ये न्यूज है सो ढाका, बांग्लादेश और कहीं पर भी ये न्यूज नहीं आया कि एक अमेरिकन एजेंट किसी दूसरे की धरती में आकर के रहता है और रहने के बाद वहां मर जाता है और मिस्टीरियस तरीके से मरता है। और इसका न्यूज है सो कभी भी आपको नहीं मिला। इसका न्यूज कहां से मिला? तो एक है सो मतलब कि यूरोपियन किसी न्यूज ने है सो इस चीज को हाईलाइट किया था कि बांग्लादेश में एक अमेरिकन एजेंट मारा गया, जिसका मैं है सो अभी स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। अभी एक चीज आप सोचिए कि उसके मरने के बाद जो अमेरिकन असेंबली था, यूएस असेंबली के लोग आते हैं, यूएस असेंबली के लोग हैं सो उस डेड बॉडी को छूने नहीं देते, उस आदमी को है सो लोकल किसी भी पुलिस को, लोकल किसी डॉक्टर को टच नहीं करने देते हैं। और उस पूरा बॉडी को, बॉडी के साथ में जो उसके साथ में जितना भी बड़ा बड़ा बैग में सामान था वो बड़ा बड़ा बैग का सामान उस बॉडी को पूरा तरीके से सील पैक करके बांग्लादेश से यूएस लेकर के जाया जाता है। ये पूरी जो बातें बोल रहा हूं ये पूरी तरीके से 100% कंफर्म है। अमेरिका अपना एजेंट बांग्लादेश में भेजता है, बांग्लादेश में इसलिए भेजता है ताकि हमारे मोदी जी के ऊपर अटैक हो सके, हमारा भारत को अस्थिर कर सके। ये उसका पूरा मकसद था, प्री प्लानिंग था। और जिस समय एससीओ समिट हो रहा था उसी समय ये पूरा घटना घटा। साथ ही साथ जब ये आदमी का है सो मौत हो जाता है तो अमेरिका भी चुप होता है। आप समझो बात को कि कोई टूरिस्ट आता है किसी भी देश में और यदि किसी दूसरे कंट्री में उसका मौत हो जाता है तो पूरा दुनिया उसको एक मतलब कि हाईलाइट करता है। जिस देश का नागरिक रहता है वो तो है सो रोने बिलखने लगता है पूरा दुनिया के सामने में। साथ ही साथ है तो जिस देश में मरता है उसका भी है सो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि इस चीज को पूरा तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन बांग्लादेश में ये घटना घटा और ये घटना 31 अगस्त में घटा, लेकिन आज तक सो पूरा 1 महीना 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन बांग्लादेश इसके ऊपर में ना एक्शन लिया, बांग्लादेश इसके ऊपर में ना सोचा, बांग्लादेश के ऊपर में कुछ भी नहीं हुआ। अब समझो बात को, जो कंस्पिरेसी है सो मतलब कि कम्युनिस्ट विचारधारा, लिबरल विचारधारा है सो आप लोगों के माथे में लगाना चाहती है। हम लोगों ने शुरू से ही बोला है कि यूनिस जो है बांग्लादेश का जो अभी का वर्तमान प्रधानमंत्री है वो जो है वो
अमेरिका से प्लान किया गया है बांग्लादेश में, और इसलिए है सो भारत में बांग्लादेशियों को है सो सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा है। लोग बोलते हैं ना कि बांग्ला भाषा बोल करके बांग्लादेशी बोला जा रहा है, बांग्लादेशी को है सो चुन चुन करके भारत से निकाला जा रहा है, रोहिंग्या को निकाला जा रहा है। ये एक तरीका का सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि जिस देश में हमारे देश का प्रधानमंत्री को मारने के लिए लोग आ रहे हैं और आप उसको वेस्टर्न होटल में, 5 स्टार होटल में रख रहे हैं, आपको सारा इंफॉर्मेशन है, आपको सारा नॉलेज है। क्या बांग्लादेश को इस चीज का नॉलेज नहीं था? बांग्लादेश को जब एक आदमी मर जा रहा है 31 को, आप अपना लोकल मीडिया में नहीं दे रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, आप इस चीज को पूरा मतलब कि जिस तरीके से अमेरिका बोल रहा है उस तरीके से आप सारा चीज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप हमारे देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, और आपके नागरिक भी कहीं ना कहीं यदि हमारे देश में ढुकते हैं तो वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। कोलकाता ढाका से ज्यादा दूर नहीं है, बांग्लादेश से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कोलकाता बहुत ही आज के टाइम में संवेदनशील बन चुका है। बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ही संवेदनशील बन चुका है। बांग्लादेश जो पिछले समय में भारत का एक बहुत अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा दोस्त था, आज वो दोस्ती खत्म हो चुकी है। अमेरिका भी बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन वो भी दोस्ती खत्म हो चुकी है। कारण बस एक ही है कि इनका मकसद भारत को दबाव देना है, भारत को प्रेशर देना है, लेकिन भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। और मेरा जो जितना भी मैं अभी ये वक्तव्य बोल रहा हूं, ये पूरा वक्तव्य 100% सही है, और इसलिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।